मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कुशीनगर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान को छुपाते हुए कोचिंग पढ़ने जा रही युवती को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसका शारीरिक शोषण किया। युवक की पहचान उजागर होने के बाद जब युवती ने आरोपी से किनारा करने की कोशिश की तो उसे उसके परिजनों से जान से मारने की धमकी सोशल साइट के माध्यम से दे दी गई। इतना ही नहीं, जब युवती के परिजनों ने इस बात की शिकायत स्थानीय पुलिस से की तो आरोपी पक्ष के दबाव में आकर पुलिस ने दोनों पक्षों में सुलह समझौता कराकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लिया। पीड़िता द्वारा नकारे जाने से खार खाए अमन का पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से मनोबल बढ़ गया, जिसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ युवती का अपहरण कर लिया। अपहृत युवती को नेपाल ले जाकर अमन और उसके 4 दोस्तों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, फिर उसे एक कोठे पर बेच दिया गया। युवती की आपबीती सुनने के बाद कोठे पर मौजूद एक अन्य युवती की मदद से पीड़िता वहां से भागकर इंडिया नेपाल बॉर्डर पहुंची और वहां से फोन कर अपने परिजनों को सारी घटनाक्रम के बारे में बताया। बॉर्डर से पीड़िता को महराजगंज पुलिस की सहायता से कुशीनगर हाटा नगर स्थित उसके घर पहुंचाया गया है। हाटा नगर में घटी इस सनसनीखेज घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। हाटा के विधायक मोहन वर्मा ने भी इस मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। मामले में अपने को घिरता देख स्थानीय पुलिस ने भी आनन फानन में आरोपी अमन खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में शामिल उसके 3 अन्य दोस्तों के खिलाफ जांच की कार्रवाई शुरू कर दिया है। मैं कंप्यूटर कोचिंग जाती थी तो उस रास्ते में उसका घर पड़ता था, फिर वो अपने घर से बाहर खड़ा रहता था। एक दिन मैं कंप्यूटर कोचिंग जा रही थी तो वो रास्ते में मुझे रोक के बोलता है कि मुझे तुमसे बात करना है। तो मैंने बोला मैं नहीं बात करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद से मैं वो रास्ता चेंज कर दी। फिर उसके बाद दूसरे रास्ते से आके बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तीसरे दिन मैं कोचिंग जाना बंद कर दी। चौथे दिन फिर वो आके मुझे गाड़ी में बैठवाता है, गाड़ी में खींच के बैठा के ले लेते हैं। सब 2 लोग रहते हैं, सब अमन खान और आशुतोष वर्मा। फिर अमन खान को मुझे गाड़ी में बैठा के ले जाके गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के पास ले जाके अमन खान मेरे साथ गलत करता है। वहाँ पे गलत करने के बाद वो वीडियो बना लेते हैं, सब मेरा कहते हैं सब वीडियो वायरल कर दूंगा। और यहाँ तक कि ये तक बोल रहे थे सब कि मेरा धर्म अपना लो, अगर मेरा धर्म नहीं अपनाती हो तो 36 टुकड़े काट दूंगा। फिर मैं डर सहम गई। इसके बाद मैं किसी से कुछ नहीं बता रही थी डर के मारे। फिर ये सब होने के बाद मुझसे आए दिन बोलता रहा मेरा धर्म अपना लो, नहीं तो 36 टुकड़े काट दूंगा। और यहाँ तक कि गौ मांस गाड़ी में एक बार और बैठा के मुझे गौ मांस खिला रहे थे सब। उसकी पूरी फैमिली मुझे गौ मांस खिला रही थी। मैं धर्म नहीं अपनाना चाह रही थी, फिर भी वो लोग मेरे साथ मारपीट धर्म अपनाने के लिए इतना जबरदस्ती। उसके बाद इस 1 तारीख को 1 जुलाई को उसके बाद उन लोगों ने मुझे किडनैप करा लिया। किडनैप करके नेपाल ले जाके बेच दिया। वो भी इन्हीं के आदमी थे, जिसको मैंने देखा था वो इन्हीं का आदमी था, जो मुझे वहां तक बहला फुसला के ले गया। कहा कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है। और बहला फुसला के वहां तक ले जाने के बाद गाड़ी में 4 लोगों ने मुझे खींच लिया। खींच के लेके जाने के बाद वहां पे मेरे साथ हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि मेरी लड़की के साथ जो लिया करके ऐसे करके और लाइपार में लिया करके बेच दिया है और मेरे लड़की के साथ ऐसे गंदे गंदे काम किए। सब चारों मिल करके 4 थे, अमन खान के थे सब, सारे आदमी मिल करके मेरी बेटी को लिया करके वहाँ पे बलात्कार किया और लिया करके वहाँ पे बेच दिए थे सब नेपाल में। वहां से मेरी लड़की, एक लड़की वहाँ पे थी तो कही कि मैं किसी तरह से तुमको निकाल दूंगी। मेरी लड़की वहां से किसी तरह से भग करके आए सोनाली रोड पे, तो फोन की तो हम लोग फिर गए तो वहां से लेकर के आए। सर मुझे किसी तरह से चाहिए। मुस्लिम को, हाटा के मुस्लिम बहुत खतरनाक है और मेरे पूरे फैमिली को डर है। और पूरा हिंदू पता नहीं कितनी लड़कियों को बेचे होंगे मुसलमान सब, मुस्लिम सब का यही वो काम है कि कितनी हिंदू लड़की को फंसा करके लिया करके बेचे होंगे। सर मेरी योगी जी से ही निवेदन है, योगी जी कि मेरी बेटी को सजा, मेरी बेटी को जो ऐसा किया है उस अमन खान को और वो महमूद खान को सजा मिलना चाहिए। बाप बेटे को ये सारे मिल करके पूरी फैमिली मिली हुई है गौ मांस खिलाने के लिए। मेरी बेटी को कहे सब कि गौ मांस खाओ, धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो तुमको 36 टुकड़े श्रद्धा के जैसे कर दूंगा मैं। ऐसे ऐसे मेरी बेटी के साथ किए हैं सभी।
हमारी बेटी को कंप्यूटर पढ़ती थी। एक मुस्लिम संप्रदाय का लड़का, हम ब्राह्मण परिवार की मेरी बेटी है, वो अपने प्रेम जाल में फंसाने लगा। वो बोला कि हिंदू हैं, उसके बाद हिंदू बनकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया और उसके बाद में पता चला मेरी बेटी को कि मुस्लिम है, तो उससे दूरी बनाने लगी और वह जबरदस्ती चाकू के नोक पर यह सब धमकाता रहा, डरवाता रहा कि मुस्लिम को, हम लोग मुस्लिम भाई बहुत पैसे वाले हैं और हम लोग बहुत साम्राज्य है। उसके बाद मेरी बेटी को ये क्या किया कि वीडियो बनाया और नेट पर लोड करने की धमकी देता रहा। कहा कि नहीं आओगे तो अपने घर पर बता दोगे, अपने मम्मी पापा को, चाहे किसी को बता दोगी तो हम नेट पर लोड कर देंगे। उसका मेरे बेटी के साथ दुरुपयोग करता रहा। इन लोगों का एक गैंग रैकेट चलता है, जिससे मेरे बेटी को एक दिन 1 जुलाई को बुलाए और 6 महीना से यह बलात्कार करता रहा मेरे बेटी के साथ। और उसके बाद 1 जुलाई को बुलाए, एक तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तो मेरी बेटी को कही कि मेरे पापा खेत रोपवाने गए, ऐसी बात नहीं है। फिर कहे कि तुम्हारे पापा का नाम दिलीप मिश्रा है और हॉस्पिटल के पीछे तुम्हारा 2 मंजिला मकान है। तो विश्वास हो गया कि हमारे पापा दौड़ी गई। उसके बाद गाड़ी खड़ी थी 4 व्हीलर में, घींच लिए, हम हमारी बेटी को सूंघा दिए, सूंघाने बेहोश हो गई। उसके बाद ये लोग नेपाल ले गए, होश आया मेरे बेटी को तो पता चला नेपाल में है। वहाँ ले जाके चारों लोग गैंग रेप किए। गैंग रेप करने के बाद किसी नेपाल को किसी महिला घात बेच दिए। बेचने के बाद वहाँ धंधा कराने लगी मेरी बेटी से और कमरा बन के दागने लगी, बहुत प्रताड़ना देने लगी। मेरी बेटी ने कहा मर जाऊंगा, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। उसके बाद वहाँ एक लड़की और फंसी हुई है, वो कहेगी हम तो मर ही जाएंगे, तुम्हारी जान बचा देंगे। बाकी वह किसी तरह भगाई और वहाँ पर बॉर्डर पर गई, चिल्लाई, किसी दुकानदार से फोन किए घर पर, तो हम पुलिस एसपी महाराज ने को फोन किए सुरक्षा दिया जाए। और उसके बाद हाटा इंस्पेक्टर को कहे, यहाँ पुलिस गई। उसके बाद ये लोगों का रैकेट चलता है और मेरी बेटी का न्याय मिले, नहीं तो हम जान देंगे हाथ भत्ता पूरा परिवार कर लेंगे। न्याय नहीं मिला तो उनको फांसी की सजा हो, क्योंकि मेरी बेटी के साथ अन्याय किया और थाने के लोग सब पर उनको पैसे वाला आदमी है प्रभावित कर लिया है और थाने के लोग उसी की बात सुनते हैं, मेरा बात कोई नहीं सुनता है। मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तो लोग सब जर का जान देने का हाथ भत्ता कर लेंगे। मैं देखिए जो भी मामला आया है आज सुबह मेरे संज्ञान में आया है और ऐसी अगर कोई मामला है तो देखिए हमारी जो सरकार है उसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी किया जाएगा। जितने लोग इस मामले में संदिग्ध पाए जाएंगे सबके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ऐसे जघन्य अपराधों के पीछे हाथ गोड़ धो के पड़ जाएंगे और हो सकेगा तो उनके घरों पे भी बुलडोजर चलाने का भी काम करेंगे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।